कनाडा के पीएम द्वारा वर्ल्ड और ज्यूज लोगों से माफी मांगी गई है। ट्रूडो द्वारा ऐसा क्या कर दिया गया था जिसके कारण उनको माफी मांगनी पड़ी है और जिसके कारण जो रशिया है उनके ऊपर नाराज था, उसने कहा था कि कनाडा को क्लासिफिकेशन करना चाहिए और माफी भी मांगनी चाहिए। आपको सबसे पहले वीडियो देखना चाहिए जिसमें जो जस्टिन ट्रूडो है उनके द्वारा माफी मांगी जा रही है। The House in front of all Canadians, in front of Jewish people here and around the world, and Ukrainians, to offer Parliament's unreserved apologies for what happened on Friday. तो आपने इस वीडियो में देखा कि उनके द्वारा जो ज्यूस लोग हैं अराउंड दी वर्ल्ड और कनाडा में रहने वाले, उनसे माफी मांगी है जो लास्ट वीक फ्राइडे को हुआ था कनाडा की हाउस ऑफ कॉमन में। फ्राइडे को कनाडा के पीएम द्वारा यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को इनवाइट किया था। यूक्रेन के राष्ट्रपति के लिए ट्रिप इसलिए खास थी क्योंकि उनके द्वारा जो रिलेशन है यानी पश्चिम के साथ जो रिलेशन है उसको और मजबूत करना था ताकि वो यूक्रेन की युद्ध में मदद कर सके। और उसी समय हाउस ऑफ कॉमन के जो स्पीकर उनके द्वारा जो नाजी मैन है उनको ऑनर किया गया था और जो सदन है उसके द्वारा 2 बार उनको स्टैंडिंग ओवेशन भी दिया गया था। स्पीकर द्वारा उनको कनाडा का हीरो और जो यूक्रेन है उसका हीरो कहके बुलाया गया था, यानी उनको ऑनर किया गया था। लेकिन इसके बाद जब ज्यूज लोगों द्वारा यानी जो यहूदी लोग हैं उनके द्वारा विरोध किया गया था, उसके बाद जब स्पीकर है उनके द्वारा माफ़ी मांगी गई थी और उनके द्वारा कहा गया था कि ये जो सारी जिम्मेदारी है उनकी है, उनके कारण ही जो व्यक्ति है उसको ऑनर दिया गया था। अपोजिशन द्वारा उनके रिजाइन की मांग भी की गई थी जिसके कारण उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और जो सीट है उसको छोड़ दिया था। यारोस्लाव हुंका एक ऐसा व्यक्ति है जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में नाजी की तरफ से लड़ा था और उसके द्वारा कई जो ज्यूज लोग हैं उसको भी मारा गया था। सेकंड वर्ल्ड वॉर में नाजियों द्वारा ज्यूज लोगों का जेनोसाइड किया गया था जिसमें लगभग 65 लाख जो लोग हैं वो मारे गए थे, उनको गैस चैम्बर में डाला गया था और उनकी जो पहचान है वो नाक के द्वारा की जाती थी, कान के द्वारा की जाती थी और उनको चुन चुन कर पकड़ा जाता था, गैस चैम्बर में डाला जाता था और उनको मार दिया जाता था। ज्यूस लोगों की जो जेनोसाइड की स्टोरी है वो काफ़ी पेनफुल है और जो लोग हैं उनकी जो अपनी फैमिली है उसको लॉस करना पड़ा था। लेकिन जो कनाडा है एक्स नाजी सोल्जर को ऑनर करता है और उसको जो हाउस ऑफ कॉमन है उसमें स्टैंडिंग ओवेशन भी उसको मिलता है। तो कहीं ना कहीं जो ये सब किया गया है कनाडा के द्वारा, उसका जो यहूदी लोग हैं उनके जो जेनोसाइड हुआ है उसका अपमान है और साथ ही साथ कनाडा डिफाइट करने की कोशिश कर रहा है कि जो नाजी है उनके द्वारा जो किया गया था वो सही किया गया था। लेकिन इसके बाद जो कनाडा की संसद है उसमें जो विरोध प्रदर्शन है वो उठने लगा था। जो अपोजिशन लीडर हैं उनके द्वारा भी कहा गया था कि अभी तक जो संसद है उसमें इस प्रकार की जो शर्मिंदगी है वो नहीं झेलनी पड़ी है किसी को भी। उनका कहना था कि जो कनाडा की संसद है उसके इतिहास में ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो जस्टिन ट्रूडो है उनके द्वारा ये सब किया जा रहा है। न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता द्वारा यानी जो जगमीत सिंह है उनके द्वारा भी कहा गया था कि जो जस्टिन ट्रूडो है उनको इतनी देर क्यों लग रही है जो लोग है यानी जो संसद है उसमें माफ़ी मांगने से। उन्होंने कहा कि जो जस्टिन ट्रूडो है उनको देश के सामने यानी जो नागरिक है माफ़ी मांगनी चाहिए और साथ ही साथ जो ज्यूस लोग हैं उनसे भी माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि संसद में इस प्रकार की जो घटना है उसके कारण जो उनके घाव भरे हुए थे दोबारा से वो ओपन हो चुके हैं। जिसके बाद जस्टिन ट्रूडो द्वारा कनाडा के जो नागरिक है वो जो ज्यूस है उनसे माफ़ी मांगी गई थी कि उनके द्वारा जो संसद में किया गया वो गलत था और उनके द्वारा ये भी कहा गया था कि उस व्यक्ति के बारे में संसद के किसी भी व्यक्ति को नॉलेज नहीं थी, मतलब उनके बारे में पता नहीं था कि उसका जो संबंध है यानी जो नाजी है उससे जुड़ा हुआ है। अगर संसद को इस बारे में पता होता तो उस व्यक्ति को इंटर ही नहीं करने दिया जाता, ना ही उसको ऑनर दिया जाता। जस्टिन ट्रूडो की समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही क्योंकि उनको एक के बाद एक जो समस्या है उसका सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो इंडिया के साथ जो विवाद है उसका हो या फिर जो नाजी है उसको ऑनर करना हो। और रशिया द्वारा ये मांग की गई थी कि जो जस्टिन ट्रूडो है उनको माफ़ी मांगनी चाहिए और क्लासिफिकेशन भी देना चाहिए कि उनके द्वारा ऐसा क्यों किया गया है। तो ये जो समस्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन जो कनाडा है उसको समझ में नहीं आ रहा है कि किस प्रकार जो समस्या है उनसे डील किया जा सके। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस प्रकार की जो वीडियो फैक्ट अफेयर चैनल पर रेगुलर मिलती रहे। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब फैक्ट अफेयर चैनल टू गेट मोर वीडियोज़।